आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के सारे मेले याद करवा दूंगा ट्रिक के द्वारा, कौन सा मेला कहाँ पर है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। और चैनल में पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इसके पहले MPGS के ऊपर कुछ वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिए। अब मेलों में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंबल क्षेत्र के मेले। चंबल में कौन कौन से मेले लगते हैं चंबल क्षेत्र में? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेलों में मुरैना। मुरैना में कौन सा मेला लगता है? देखिए ये वाला जिला कौन सा है दोस्तों? मुरैना। अब देखिए मुरैना में मेला लगता है नागर जी। कौन सा मेला लगता है? नागर जी का मेला लगता है। अब देखिए कल मैंने आपको याद करवाया था रेना। मुरैना में कौन सा वर्ड आता है? रेना। कल आपको बताया था मैंने कि रेना चंबल नदी में नहाता है, चंबल अभ्यारण्य मुरैना में। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति कोई नहाता है तो नहा के क्या करेगा? पूजा करेगा। तो रेना किसकी पूजा करेगा? नागा जी। तो चंबल अभ्यारण्य मुरैना में नागा जी का मेला भी कहाँ लगता है? मुरैना में। तो देखिए चंबल अभ्यारण्य मुरैना और नागा जी का मेला भी कहाँ लग रहा है दोस्तों? तो मुरैना में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं भिंड। भिंड में कौन सा मेला लगता है? तो भिंड में मेला लगता है दोस्तों रावतपुरा सरकार का। किसका मेला लगता है? रावतपुरा सरकार। ये ध्यान रखना, रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ लग रहा है? भिंड में। देखिए रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ लगता है? भिंड में। अब आपको पता होगा कि भिंड मुरैना को बागियों के गढ़ भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोधी लोग हैं, ठीक है, जो सरकार का विरोध बहुत करते हैं। ठीक है, पान सिंह तोमर वगैरह यहीं के, ठीक है, डाकू मल्लखान सिंह वगैरह भिंड मुरैना के, तो विरोध करते हैं। तो यहाँ पे सरकार की मानते नहीं है। किसकी मानते हैं यहाँ पर? रावतपुरा सरकार। तो रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ लगता है? भिंड में लगता है। सीधा सा भैया यहाँ पे भारत सरकार की नहीं चलती है भिंड में, तो किसकी चलेगी यहाँ पर? रावतपुरा सरकार की। रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ लग रहा है? भिंड में। इसके बाद देखिए श्योपुर की बात करें। श्योपुर में कौन सा मेला लगता है दोस्तों? तो देखिए श्योपुर में जो मेला लगता है हजारेश्वर मेला लगता है। हजारेश्वर मेला कहाँ लग रहा है हमारा? श्योपुर। नोट करते जाए, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे। तो देखिए हजारेश्वर मेला कहाँ लगता है? श्योपुर में। अब देखिए श्योपुर जो है ना मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला था इस समय। ठीक है, सबसे ज्यादा कुपोषित जिला श्योपुर था इस समय। तो भैया हजारों की संख्या में बच्चे कुपोषित थे, जिनको ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा था। तो यहीं पर हजारेश्वर मंदिर मतलब मेला लगता है। तो सबसे ज्यादा कुपोषित जिला श्योपुर था, तो हजारों की संख्या में लोग कुपोषित हुए, बच्चे छोटे। तो हजारेश्वर मेला कहाँ लगेगा? श्योपुर में। इसके बाद देखिए ग्वालियर की बात करें। ग्वालियर में कौन सा मेला लगता है? तो देखिए ग्वालियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रदेश में सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है? प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है ग्वालियर में। नोट करेंगे, प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ पर लगता है? तो ग्वालियर में लगता है। ठीक है, और ये मेला स्टार्ट किया था माधवराव सिंधिया ने। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला किसने स्टार्ट करवाया था? तो माधवराव सिंधिया ने स्टार्ट करवाया था, और ये कहाँ लगता है? ग्वालियर में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दतिया। दतिया में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो दतिया में जो मेला लगता है दोस्तों सनकुआ का। कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। ठीक है, सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? दतिया जिले में लगता है। इसके बाद देखिए यहीं पर एक मेला और लगता है, रतनगढ़ का मेला लगता है। रतनगढ़ मेला भी कहाँ लगता है? दतिया में। और इसके अलावा रामलीला मेला भी लगता है दतिया में। रामलीला मेला भी कहाँ लगता है? दतिया में। देखिए रामलीला मेला, रतनगढ़ मेला और सनकुआ। इसके बाद एक मेला और प्रसिद्ध है यहाँ पे, जिसका नाम है पीताम्बरा मेला। इसे पीताम्बरा पीठ है, वहीं पर एक मेला आयोजित किया जाता है जिसे बोलते हैं पीताम्बरा मेला। पीताम्बरा पीठ यहीं पर। ठीक है, तो पीताम्बरा मेला भी कहाँ लगता है दोस्तों? ये जैन तीर्थ से संबंधित है। तो पीताम्बरा मेला भी कहाँ पे लग रहा है? दतिया। अब देखिए इन्हें याद कैसे करना है आपको? तो याद करने के लिए थोड़ा सा फंडा समझना। देखिए दतिया, दतिया वर्ड समझना। दतिया में क्या आ रहा है दोस्तों? दंत आ रहा है। दतिया में क्या आ रहा है? दंत। ये वाली मात्रा आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? दतिया में देखिए
दतिया में अगर हमने बड़ी ई वाली मात्रा हटा दी तो दंत हो गया। तो देखिए दतिया, तो आपने सुना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत गिर जाते हैं। जब दांत गिर जाएगा तो दोनों दांत के बीच में गैप बन जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं? गड्ढा हो जाएगा घेरा, तो कुआं बन गया। और किसका? तो रतनगढ़ का मेला या सन कुआं, सन मतलब बेटा होता है, तो सन कुआं और रतनगढ़ का मेला कहाँ लग रहा है? दतिया में लग रहा है। और जो पुत्र है उसे क्या बोलते हैं? रत्न बोलते हैं, पुत्र रत्न। तो पुत्र रत्न तो रतनगढ़, और सन कुआं का मेला भी कहाँ लग रहा है? दतिया में। इसके बाद देखिए रामलीला, और राम की तो लीला है पुत्र की, ठीक है, तो रामलीला भी में लगेगा। और पीताम्बरा मेला भी कहाँ लगता है? तो दतिया में लगता है। इसके बाद एक और मेला लगता है यहाँ पर, बगुलामुखी माता का मेला, जो रतनगढ़ बगुलामुखी माता मेला भी कहाँ लगता है? दतिया में। बगुलामुखी माता मेला ये भी कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले मेले आते हैं वो हमारे शिवपुरी। अब देखिए शिवपुरी में कौन कौन से मेले लगते हैं दोस्तों? तो देखिए शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। अब देखिए हिंदुओं में मेला लगता है, मुस्लिमों में उर्स लगता है, तो हम यहाँ पे मेले के साथ में उर्स भी कर लेंगे। जैसे हिंदुओं में क्या लगता है? मेला लगता है, हिंदू धर्म में मेला लगता है, मुस्लिम में इसी प्रकार से उर्स लगता है। जो मुस्लिम मेले होते हैं उन्हें उर्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में पीर बुधान का मेला उर्स लगता है। किसका उर्स लगता है दोस्तों? यहाँ पर पीर बुधान का उर्स कहाँ लगता है दोस्तों? शिवपुरी में, ठीक है। पीर बुधान शिवपुरी में, तो शिव पीर है, तो पीर बुधान का मेला कहाँ लग रहा है? शिवपुरी, ठीक है। पीर बुधान, तो पीर बुधान का मेला कहाँ लगेगा? उर्स है, मुस्लिम है, ठीक है। पीर बुधान का उर्स लगता है शिवपुरी में। इसके बाद यहाँ पर एक और मेला लगता है दोस्तों, जिसका नाम है बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का मेला भी कहाँ लग रहा है दोस्तों? शिवपुरी। ये दोनों मेले बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर, बाणगंगा और पीर बुधान, दोनों कहाँ लगते हैं? शिवपुरी में लगते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण मेले हो गए चंबल क्षेत्र के। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं अगले जो मेले हैं हमारे। देखिए इसके बाद अगला मेला आता है दोस्तों हमारा अशोकनगर। अशोकनगर में कौन सा मेला लगता है? तो अशोकनगर में लगता है दोस्तों जोगेश्वरी देवी का मेला। जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है अशोकनगर। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लग रहा है दोस्तों? अशोकनगर। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। जो अशोक था कलिंग युद्ध के बाद जोगी हो गया, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, मारना पीटना सब बंद कर दिया, अहिंसा के मार्ग पे चल दिया वो, तो जोगी हो गया। जो लड़का झगड़ता नहीं हो गया है, जोगी हो जाता है। तो अशोकनगर में कौन सा लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला। अशोकनगर में जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। अब देखिए ओरछा में मेला लगता है, ठीक है। ओरछा का मेला लगता है, ओरछा का मेला कहाँ लगता है? निवाड़ी। ओरछा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? निवाड़ी। इसके बाद देखिए रतनगढ़ हो गया, टीकमगढ़ में एक महत्वपूर्ण मेला लगता है जिसे बोलते हैं कुकड़ेश्वर। क्या बोलते हैं? कुंडेश्वर है वैसे वो, क्या है? कुंडेश्वर। अब कुछ लोग इसे गलती से क्या बोलते हैं? कुकड़ेश्वर। कई जगह ये भी मिलता है कुकड़ेश्वर। क्या मिलता है? कुकड़ेश्वर, कुंडेश्वर, ठीक है। वैसे रियल में वो कुंडेश्वर ही है, पर कुछ लोग गलती से क्या बोलते हैं इसको? कुकड़ेश्वर। तो अब इसको कैसे याद रखोगे आप? देखिए टीकमगढ़, टीकम मतलब टीकम, तो ये टीका वर्ड आ रहा है, टीका आ रहा है, तो मुर्गे को क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं, उसके बाद बलि दे देते हैं, और कुकड़ो बोलना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से लिंक करके याद रखें उसको। तो कुकड़ेश्वर या कुंडेश्वर कहाँ लग रहा है? टीकमगढ़ में। कुंडेश्वर है, ठीक है, कुकड़ेश्वर नहीं है, नहीं। पर कुछ लोग उसे क्या बोलते हैं? कुकड़ेश्वर बोलते हैं, नहीं। तो कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है? टीकमगढ़। अब देखिए छतरपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है दोस्तों। देखिए छतरपुर आ रहा है, तो छतरपुर मतलब छाता। क्या वर्ड आ रहा है? छाता। जब बारिश होती है तो पानी गिरता है, तो यहाँ पर लगता है जल बिहारी का मेला। कौन सा मेला लगता है छतरपुर में? जल बिहारी। कैसे याद रखोगे? बारिश हो रही है तो क्या चाहिए आपको? छाता। तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगा? छतरपुर। जल बिहारी का मेला कहाँ लगा है आपका?
छतरपुर। तो ऐसे याद रखें आप, जल बिहारी का मेला लगता है छतरपुर में लगता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर और मेले लगते हैं छतरपुर में। छतरपुर में एक महत्वपूर्ण मेला लगता है दोस्तों, देखिए चरण पादुका का मेला, चरण पादुका का मेला। चरण पादुका का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर। अब देखिए चरण पादुका एक ऐसी जगह है जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो शहीद हो गए थे स्वतंत्रता सेनानी, उन्हीं की याद में चरण पादुका का मेला लगाया जाता है छतरपुर। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं चरण पादुका को, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चरण पादुका का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर। अब देखिए इसके बाद छतरपुर में एक और महत्वपूर्ण मेला लगता है दोस्तों, जटाशंकर। जटाशंकर का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर जी में। जटाशंकर भी कहाँ लग रहा है आपका? छतरपुर में लग रहा है। चरण पादुका, जल बिहारी और जटाशंकर। अब आपको पता होगा कि शिव भगवान के सिर से क्या निकल रही? गंगा। तो बारिश वही करेगी, तो जल बिहारी हो गई। और जटाशंकर, तो जटाशंकर मेला भी छतरपुर लग रहा है। और चरण पादुका भी छतरपुर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद पन्ना की बात करते हैं। अब आपको पन्ना में एक चीज याद रहेगी हमेशा कि पन्ना को हीरा नगरी कहते हैं मध्य प्रदेश की। पन्ना को क्या कहते हैं? हीरा नगरी। तो यहाँ पर जो मेला लगता है दोस्तों, प्राणनाथ का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? प्राणनाथ। अब देखिए पति को सामान्य पति कहते हैं हिंदी में, या हस्बैंड इंग्लिश में कहते हैं। अब प्राणनाथ कब बनता है? जब वो हीरो का हार ला के दे देता है, तो पति से क्या हो जाएगा? वो प्राणनाथ। तो प्राणनाथ का मेला कहाँ लग रहा है आपका? पन्ना। ऐसे याद है, जब हीरो का हार ला के दे देगा पति, तो क्या बन जाएगा? वो प्राणनाथ। तो पति रहेगा, लेकिन हस्बैंड रहेगा, बैंड बजती रहेगी इसकी। तो प्राणनाथ का मेला पन्ना में लगता है, प्राणनाथ का मेला लगता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखें आप पन्ना में। अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। वीडियो को शेयर भी कर दें आप, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए सतना, अगला जिला आता है हमारा। सतना में कौन कौन से मेले लग रहे हैं दोस्तों? सतना के मेलों की बात कर लेते हैं। सतना, सतना जिले के मेले। सतना जो है ना, यहाँ पर शारदा माता का मेला लगता है, ठीक है। मैयर शारदा माता मेला लगता है सतना, ये नोट करते जाए। शारदा माता मेला कहाँ लग रहा है दोस्तों? सतना। मैयर वाली माता बोल लेते हैं जी, ठीक है। शारदा माता का मेला लगता है। अब देखिए सतना, अगर मैंने लिखा है सतना, सतना, सतना वर्ड का अर्थ क्या हो? सताना किसी को, ताने मार मार के क्या करते हैं लोग? सताते। तो देखिए यहीं पर गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है मध्य प्रदेश में, सतना में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है? सतना में। तो देखिए गधों के ऊपर लोग बहुत ज्यादा भार ढोते हैं। जब गधों के ऊपर ज्यादा भार ढोएंगे लोग, तो क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं। तो सारे कहाँ चले जाएंगे? सतना चले जाएंगे। तो वहां पर सबसे बड़ा मेला लग गया। गधों के ऊपर जब व्यक्ति ज्यादा भार ढोता है, उन्हें ज्यादा सताता है, ज्यादा परेशान करता है, मारता है, तो क्या होगा? सारे गधे परेशान हो गए और कहाँ चले गए? वो सतना चले गए। तो वहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा गधों का मेला लग गया। प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में लग रहा है, यहाँ पर गधों का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, ये विशेष ध्यान है। अब देखिए रीवा, रीवा में लगता है दोस्तों महामृत्युंजय का मेला। रीवा में इसका मेला लग रहा है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रीवा। अब देखिए रीवा लिखोगे ना, तो इसमें एक वाव वर्ड आता है। क्या आता है? वाव। तो मरने के बाद व्यक्ति की वाहवाही होती है, बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसके पहले लोग गाली देते हैं उसको। तो रीवा में कौन सा मेला लग रहा है? महामृत्युंजय। कैसे याद रखिए आप? वाह। तो क्या हुआ? मृत्यु के बाद व्यक्ति की तारीफ होगी, तो महामृत्युंजय रीवा में लग रहा है। अब देखिए सीधी, सीधी में एक महत्वपूर्ण मेला लगता है चांडी देवी का। वैसे वो चांदी देवी है, पर लोग उसमें चांडी देवी, इंग्लिश में चांडी उच्चारण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लगता है? चांदी देवी का मेला है। कौन सा मेला है यहाँ पर? चांदी देवी। तो देखिए चांदी देवी, तो चांदी धातु सीधी होती है, मुलायम होती है, तो चांदी देवी का मेला कहाँ लगेगा? सीधी। अब देखिए इसके बाद शहडोल की बात करें। शहडोल, शहडोल में कौन सा मेला लगता है? तो शहडोल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण मेला लगता है जिसका नाम है, शहडोल में बाण गंगा का मेला लगता है। शहडोल में कौन सा मेला लग रहा है दोस्तों? बाण गंगा। शहडोल, शहडोल में कौन सा मेला लगता है? बाण गंगा का, ठीक है। तो देखिए
बाण लगेगा तो व्यक्ति को सहन करना ही पड़ता है। किसी को बाण लग गया, बाण मतलब तीर, ठीक है, तीर, अगर किसी को तीर लग जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, दर्द सहन करना पड़ेगा। तो बाण गंगा का मेला कहां लगेगा आपका, शहडोल। इसके बाद देखिए अनूपपुर की बात करें तो अमरकंटक में जैनियों का महाकुंभ लगता है दोस्तों। अमरकंटक में कौन सा मेला लगता है, अनूपपुर जिले में, ठीक है, अनूपपुर जिले में जैनियों का महाकुंभ लगता है अमरकंटक में। किसका महाकुंभ लग रहा है यहाँ पर, महाकुंभ, कौन से धर्म का, जैन धर्म, ये विषय ध्यान रखें। तो अमरकंटक में जैनियों का महाकुंभ लगता है, कहां पर लगता है, ये महाकुंभ लिखा देगा नहीं, उज्जैन लगा देंगे, जैन धर्म लगा देता है वो, तो कहां लग जाएगा ये, अमरकंटक अनूपपुर। जैन धर्म या जैन धर्म के अनुयायियों का महाकुंभ कहां लग रहा है, अमरकंटक अनूपपुर। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें आप। अब देखिए जबलपुर चलते हैं, जबलपुर में कौन सा मेला लगता है दोस्तों, तो जबलपुर में लगता है भेड़ाघाट। जबलपुर में कौन सा मेला लगता है, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट का मेला कहां लगता है दोस्तों, जबलपुर में, ठीक, ये प्रसिद्ध मेला है, जबलपुर में भेड़ाघाट का मेला लगता है। अब देखिए इसके बाद दमोह, दमोह में मेला लगता है दोस्तों, बादकपुर। दमोह में कौन सा मेला लगता है, बादकपुर। देखिए दमोह कैसे याद रखेंगे आप, समझ, दमोह, दमोह, ठीक है। दमोह जो जिला है ना हमारा, यहाँ पर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक है, सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश में, तो दमोह जिले में। तो दमोह जिले में जो चाइल्ड लेबर है, तो देखिए बादक लिखा हुआ मिल रहा, तो इसको बालक कर लो, बादक तो आ रहा है बादक, तो यहाँ पे अगर लाड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से याद रखिए। बादकपुर में, दमोह में, तो बच्चों का दम निकाल दिया जाता है दमोह में। तो बादकपुर में कौन सा मेला लग रहा है, बादकपुर मेला दमोह में, ठीक। तो बालकों का दम कहां निकलेगा, दमोह में। तो बादकपुर मेला कहां लग रहा है आपका, दमोह जिले। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, सागर, सागर में कौन सा मेला लगता है, तो देखिए सागर में देवरी का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है दोस्तों, देवरी। सागर में एक महत्वपूर्ण मेला लगता है देवरी। कौन सा मेला लग रहा है सागर में, देवरी का मेला, ठीक, देवरी का मेला लगता है सागर में। और धमोनी उर्ष लगता है, कौन सा उर्ष लगता है यहाँ पर, धमोनी, धमोनी उर्ष लगता है। तो देखिए सागर, सागर किसको कहते हैं, जहां बहुत सारा पानी भरा हो, एक बड़ा एरिया, उसे सागर कहेंगे। अब देखो सागर में अगर किसी व्यक्ति को फेंक देंगे हम तो क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। और देवरी में वर्ड देख लो, देवर वर्ड छुपा है, देवर और भाभी में झगड़ा हुआ तो देवर को कहां फेंक दिया, भाभी, सागर तक, हमेशा के लिए क्या होगा, मौन हो जाएगा। तो देवरी और धमोनी उर्ष कहां लगते हैं, सागर में। कैसे याद रखोगे, सागर में पानी, देवर भाभी का झगड़ा हुआ, देवर को उठा के भाभी ने कहा फेंक दिया पानी में, तो वो हमेशा के लिए मौन हो गया। और धम से फेंका तो धमोनी, और किसको फेंका, देवर को, तो देव, तो धमोनी और देवरी उर्ष कहां लग रहा है, धमोनी का उर्ष सागर, और देवरी का मेला भी कहां लगेगा, सागर। ऐसे याद रखिए आप इसको। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप तब तक, फिर आगे देखते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़े, अगले मेले आते हैं हमारे, देखिए अगला मेला है वो हमारा नीमच। चलते हैं नीमच में कौन से मेले लगते हैं, नीमच में उर्ष लगता है। नीमच के मेले देखते हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश के मेले। ये वाला जिला कौन सा है अपना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नीमच। तो नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का उर्ष लगता है। किसका उर्ष लगता है दोस्तों, शहाबुद्दीन औलिया। शहाबुद्दीन औलिया का उर्ष कहां लग रहा है, नीमच। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, नीमच में मच वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसको कर देते हैं हम बच। नीमच में मच बच, नीमच में बच, तो किससे बचना है आपको, ओलिया। तो जो ओला गिरता है ना बारिश में, मतलब जब माउंटा गिरता है तब क्या गिरता है, आकाश से ओला गिरता है, पानी जो रहता है बर्फ के रूप में आता है। तो शहाबुद्दीन औलिया का उर्ष कहां लगेगा, नीमच में।
तो बचना है जो ओले गिर रहे, इस प्रकार से याद रखें। तो साबुद्दीन औलिया बुर्श नीमच में लगता है। अब देखिए मंदसौर में मध्य प्रदेश में पशुपति महादेव का मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पे पशुपति महादेव का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? पशुपति महादेव का मेला। पशुपति महादेव का मेला लगता है मंदसौर में। पशुपति महादेव का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? मंदसौर में। अब देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, मंदसौर आ रहा है ना, तो मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम रखा गया है। तो मंदोदरी किसकी पूजा करती थी? शिव की। तो पशुपति महादेव का मेला कहाँ लगेगा? मंदसौर। यहाँ पे मंदसौर में रावण की पूजा होती है और मंदोदरी का ये मायका है, ठीक है। रावण यहाँ का दामाद था, ठीक है, मंदसौर को। तो भैया मंदोदरी किसकी पूजा करेंगे? पशुपति महादेव, सीधा सा पढ़ना है, शिव की उपासक की। अब देखिए इसके बाद अगला जिला है हमारा रतलाम। रतलाम कल मैंने बताया था आपको अभ्यारण्य में। रतलाम सेव के लिए प्रसिद्ध है। तो सेव का एक सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है त्रिवेणी ब्रांड। तो त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम में। कौन सा मेला लगता है? त्रिवेणी। रतलाम में प्रसिद्ध मेला कौन सा है दोस्तों? त्रिवेणी का मेला। इसके बाद देखिए मयूर, झाबुआ में कौन सा मेला लगता है? तो सबसे फेमस मेला है भगोरिया। कौन सा मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर? भगोरिया। झाबुआ में कौन सा मेला लग रहा है? भगोरिया। भगोरिया का मेला बहुत पूछा जाता है, पीएससी में हर बार आता है, ठीक है। लगभग 1-2 बार छोड़ के हर बार पूछा जाता है कि भगोरिया मेला कहाँ लगता है। तो भगोरिया झाबुआ में लगता है, ठीक है। ये होली के टाइम पे लगता है, 7 दिनों का मेला होता है, ठीक है। 7 दिनों का एक महत्वपूर्ण मेला होता है। इसमें आप बोल सकते हो कि भैया जो ट्राइब्स होते हैं वो विवाह करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें ऐसा रहता है कि लड़के लड़की युवक युवतियां मेले में जाते हैं और लड़का लड़की को गुलाल लगाता है। अगर लड़की ने भी लड़के को गुलाल लगा दिया तो दोनों भाग की शादी कर देंगे। अगर लड़की ने गुलाल साफ कर दिया तो उसका प्रपोजल कैंसिल हो गया, फिर दूसरी जगह ट्राई करना रहता है उसको। तो ये व्यवस्था यहाँ पे झाबुआ में ये मेला लगता है, कस्टम से उनका झाबुआ। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं धार। अब धार में कौन सा मेला लगता है? तो सरस्वती मेला लगता है दोस्तों। धार में कौन सा है? सरस्वती। सरस्वती मेला या बसंत पंचमी का मेला ही बोलते हैं इसको, ठीक है। बसंत पंचमी, सरस्वती का मेला कहाँ लगता है? धार। तो देखिए धार मतलब हथियारों की बात हो रही है। जिसके पास विद्या होती है उसको हथियार उठाने की जरूरत नहीं। तो सरस्वती जिसके पास रहेगा उसको हथियार उठाना है क्या? नहीं उठाना, बोल के काम चला लेगा। तो सरस्वती का मेला कहाँ लगता है? धार में। या बसंत पंचमी का मेला धार में लगता है। इस प्रकार से याद रखें। अब देखिए इसके बाद अगला जिला आता है उज्जैन। अगर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो उज्जैन में मेले लगते हैं। ये पॉइंट जरूर नोट करें। अब देखिए उज्जैन में बहुत ही महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में जो मेला लगता है 12 वर्ष में सिंहस्थ लगता है। उज्जैन में क्या लगता है दोस्तों? 12 वर्ष में सिंहस्थ लगता है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि उज्जैन में कुंभ लगता है। कुंभ नहीं लगता है, उज्जैन में सिंहस्थ लगता है। जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है तो सिंहस्थ लगेगा, और जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो कुंभ लगेगा। तो उज्जैन में सिंहस्थ लगता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जितने भी मेले अभी तक पढ़े हैं आप लोगों ने, उसमें सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है सिंहस्थ, ठीक है। और यहीं पे लगता है गधों का मेला। किसका मेला लगता है दोस्तों? गधों का मेला। पर ये छोटे गधे हैं, बड़े गधे थे सतना में। बड़े गधे मतलब बड़ा गधों का मेला सतना में। यहाँ पे छोटा गधों का मेला लगता है सतना की तुलना में, ठीक है। तो छोटे गधे उज्जैन में, बड़े गधे सतना में, ऐसे याद रखें। तो सिंहस्थ उज्जैन में लगता है और गधों का मेला भी कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। इसके बाद यहीं पर कार्तिक मेला भी लगता है दोस्तों। कार्तिक मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। कार्तिक मेला उज्जैन में लगता है, गधों का मेला उज्जैन में लगता है, सिंहस्थ मेला भी कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए दूसरे मेले देखते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला मेला आता है हमारा शाजापुर। शाजापुर में जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है गरीबनाथ का। कौन सा मेला लगता है यहाँ पे? गरीबनाथ। किसका मेला लग रहा है शाजापुर में? गरीबनाथ। गरीबनाथ का मेला लगता है आवंतीपुर, बड़ोदिया, शाजापुर। कहां पर लगता है? जो पूरी लोकेशन है उसकी आवंतीपुर, बड़ोदिया, शाजापुर, ठीक है। गरीबनाथ का मेला कहां लग रहा है?
अवंतीपुर बड़ौदिया साझा। तो बड़ौदिया वर्ड ध्यान रखना, कहां पे लगता है? अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर में गरीबनाथ का मेला लगता है। अब यहाँ पे समझना इसको कैसे याद रखना है आपको। जैसे कोई गरीब भिखारी मांगने आता है तो लोग उसको बढ़ा देते हैं आगे, बोले आगे जाओ ये कोई नहीं है। तो क्या हुआ, गरीबनाथ का मेला कहाँ लगा? अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर। हमने उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, उसको जो चाहिए था वो दिया नहीं, बोला आगे जाओ। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगा आपका? अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर। अब देखिए इसके बाद इंदौर। इंदौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है दोस्तों, इंदौर में लगता है हिंगोट मेला। ये पीएससी प्री में पूछा गया था पिछली बार, ठीक है, एमपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। हिंगोट मेला कहाँ लगता है? हिंगोट मेला लगता है गौतमपुरा इंदौर। जल बिहारी का मेला भी पीएससी में पूछा गया था, हिंगोट भी पूछा गया है, ठीक है, प्राणनाथ का भी पूछा गया है। ये जितने मेले पढ़ा रहा हूं इसमें सभी मेले किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए मध्य, चाहे पटवारी में पूछा हो, एसआई में पूछा हो, वन रक्षक में पूछा हो, जेल में पूछा हो या संविदा में पूछा हो, मतलब कहीं ना कहीं मेला आया है। 101% मेले का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हिंगोट मेला कहाँ लग रहा है? इंदौर में। हिंगोट मेला इंदौर जिले में। इंदौर में एक छोटा सा गांव है गौतमपुरा, वहां पर लगता है। कहाँ लगता है? देखिए हिंगोट मेला इंदौर में लगता है, ये ध्यान रखिए। इंदौर के गौतमपुरा में लगता है। अब इसको याद रखने का थोड़ा सा फंडा समझना। हिंगोट ये क्या लिखा? ही किसके लिए यूज करते हैं? बॉयज के लिए। और ये क्या लिखा? गो। तो ही गो मतलब लड़का कहां गया? इंदौर। ही गो कहां गया? इंदौर गया। सी गो जहां है वहीं, तो ही गो कहां गया? इंदौर, ठीक है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर है, ठीक है, मिनी बॉम्बे बोलते हैं इसको। तो ही ज्यादातर कहां चले जाते हैं? इंदौर। ही गो हो जाते हैं सब जगह से, तो इंदौर चले गए। तो हिंगोट कहां लग रहा है? इंदौर में लग रहा है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आगर मालवा। आगर मालवा में बगुलामुखी माता का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है दोस्तों? बगुलामुखी माता मेला। बगुलामुखी कहां पर लगता है? आगर मालवा, ठीक है। नलखेड़ा में लगता है, नलखेड़ा आगर मालवा। बगुलामुखी माता का मेला, ये ध्यान रखिए। बगुलामुखी माता का मेला कहां लगता है? आगर मालवा में लगता है, नलखेड़ा वहां की लोकेशन। इसके बाद देखिए खरगोन में। खरगोन में महत्वपूर्ण मेला लगता है, नवग्रह मेला लगता है खरगोन। नोट करते जाए। नवग्रह मेला कहां लगा है दोस्तों? खरगोन। नवग्रह मेला खरगोन में लगता है। नवग्रह मेला खरगोन। और खरगोन में एक और मेला लगता है, देखिए नवग्रह हो गया आपका। इसके बाद यहां लगता है कालूजी महाराज। कालूजी महाराज का मेला भी कहां लगता है? खरगोन में। तो देखिए नवग्रह मेला खरगोन, कालूजी महाराज का मेला खरगोन, दोनों मेले खरगोन में लगते हैं। इसके बाद देखिए अगला मेला आता है हमारा खंडवा में। खंडवा में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो देखिए मांधाता मेला लगता है खंडवा में। खंडवा का महत्व कल मैंने आप लोगों को अभ्यारण्य बताया था, मांधाता अभ्यारण्य खंडवा, सूरमेनी अभ्यारण्य खंडवा। देखिए मांधाता मेला कहां लग रहा है आपका? मांधाता मेला भी खरगोन में लगता है, ठीक है, सॉरी खंडवा में लगता है मांधाता मेला। इसके बाद यहीं पर एक और मेला लगता है मांधाता के बाद, दादा धूनी वाले। दादा धूनी वाले का मेला भी कहां लगता है? खंडवा। दादा धूनी वाले, मांधाता, खंडवा। और संत सिंगाजी, संत सिंगाजी ये भी कहां लगता है? खंडवा। तो ये तीनों मेले कहां लग रहे हैं? खंडवा में। देखिए दादा धूनी वाले, संत सिंगाजी और मांधाता, तीनों मेले खंडवा में। दादा धूनी वाले, मांधाता और संत सिंगाजी। संत सिंगाजी का मेला खंडवा, मांधाता मेला खंडवा, दादा धूनी वाले मेला खंडवा, नवग्रह मेला खरगोन, कालूजी महाराज का मेला खरगोन। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट अगले मेले देखते हैं। अगला मेला आता है वो हमारा
खरगोन तक आते हैं। खरगोन के बाद अगला मेला है हमारा, वीडियो को शेयर कर दो तब तक। देवास, देवास में कौन सा मेला लगता है? देखिए देवास में दो मेले लगते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। चामुंडा माता का मेला लगता है, चामुंडा माता, चामुंडा माता मेला, मेले को ही मीना बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मीना बाजार। अब देखिए मीना बाजार भारत में दो जगह लगता है, एक दिल्ली में लगता है और एक देवास में लगता है। इसके अलावा सब जगह या तो यात्रा लगती होगी या हाट लगता होगा या बाजार लगता होगा, पर देवास में क्या लगता है? मीना बाजार लगता है, ठीक है। तो मीना बाजार भारत में दो जगह लगते हैं, दिल्ली में और देवास में। इसके बाद जो चामुंडा माता मेला है उसे ही मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर एक मेला लगता है जटाशंकर का मेला। कौन सा मेला लगता है दोस्तों? जटाशंकर। जटाशंकर का मेला भी कहाँ लगता है? तो जटाशंकर का मेला लगता है आपका देवास, जटाशंकर का मेला देवास में लगता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, सीहोर, सीहोर में सलकनपुर का मेला लगता है। सलकनपुर माता मंदिर है वहां पर, तो सलकनपुर का ही मेला लगता है। सलकनपुर का मेला कहाँ लगता है? सीहोर। सलकनपुर मेला दोस्तों सीहोर जिले में लगता है। सलकनपुर एक क्षेत्र है जहाँ पर सलकनपुर में माता मंदिर है, वहीं पर यह मेला लगता है। इसके बाद देखिए जल विहार हो गया आपका। हरदा की बात करें तो हरदा में लगता है दोस्तों कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला लगता है हरदा शौडलपुर। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? कान्हा बाबा का मेला लगता है हरदा शौडलपुर। यहाँ बना देते हैं कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला लगता है शौडलपुर हरदा। कान्हा बाबा, ये भी पीएससी में पूछा गया था 3 साल पहले। तो कान्हा बाबा का मेला लगता है शौडलपुर हरदा, ठीक है। कान्हा बाबा विषय ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आया हुआ एग्जाम में। अब देखिए होशंगाबाद में एक महत्वपूर्ण मेला लगता है, ठीक है। देखिए होशंगाबाद में पचमढ़ी में, तो यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है जटाशंकर। जटाशंकर, जटाशंकर का मेला लगता है पचमढ़ी होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम चेंज हो चुका है, नर्मदापुरम हो गया है। तो जटाशंकर का मेला कहाँ लग रहा है? पचमढ़ी होशंगाबाद में लग रहा है। जटाशंकर का मेला लगता है दोस्तों पचमढ़ी होशंगाबाद। अब देखिए बैतूल में लगता है भूतों का मेला। बैतूल में किसका मेला लग रहा है? भूतों का मेला। भूतों का मेला लगता है बैतूल में। तो देखिए जो भूतों का मेला, इसमें लोग जो भूतों की वेशभूषा है वो पहन कर जाते हैं, तो इसलिए भूतों का मेला है बैतूल में, ठीक है। मतलब इस टाइप से बने हुए आते हैं भूतों की तरह, तो भूतों का मेला लगता है बैतूल में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है। बरमान, बरमान का मेला कहाँ लग रहा है? नरसिंहपुर, ठीक है। ये मेला भी बहुत पूछा जाता है, बरमान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर, ठीक है। तो देखिए नरसिंह आ रहा है, तो नरसिंह भगवान का मान ज्यादा हो, रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। तो नरसिंहपुर में किसका मेला लगता है? बरमान का। नरसिंहपुर में किसका मेला लग रहा है? बरमान का मेला लग रहा है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले मेले देखते हैं। बरमान हो गया नरसिंहपुर में, चलो इसके बाद देखिए अगला मेला आता है हमारा, नरसिंहपुर हो गया, सतना हो गया, जबलपुर हो गया, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? तो देखिए छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा जो है ना एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है मध्य प्रदेश का। यहीं पर पातालपानी आता है, पातालपानी टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, जो बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में। तो छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है गोटमार। कौन सा मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर? गोटमार। गोटमार मेले में क्या होता है? 2 पार्टियां होती हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं, ठीक है। ये दिवाली के आसपास होता है और उसमें एक फ्लैग होता है, नदी में लगाया जाता है। जो पार्टी उस फ्लैग को जीत लेती है, जिसके पास वो फ्लैग आ जाता है झंडा, वो पार्टी जीत विजय हो जाती है, ठीक। तो
तो ये गोटमार मेला है, इसमें पत्थरों से खेला जाता है इसको। तो ये महत्वपूर्ण है जो छिंदवाड़ा में लगता है। अब देखो गोटमार, तो मार रहे हैं एक दूसरे को लोग, तो कुछ लोग मर भी जाएंगे। तो कौन मर गया था मारने से? मेघनाथ। तो मेघनाथ का मेला भी लगता है। किसका मेला लग रहा है? मेघनाथ। ठीक है, तो गोटमार और मेघनाथ का मेला लगता है छिंदवाड़ा। गोटमार और मेघनाथ के मेले कहाँ लग रहे हैं दोस्तों? छिंदवाड़ा जिले में लग रहे हैं। अब देखिए इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो उज्जैन में लगते हैं। ये पॉइंट जरूर नोट करें, कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक मेले कहाँ लग रहे हैं? उज्जैन में। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो होशंगाबाद। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं दोस्तों? होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया है नर्मदापुरम। तो सबसे कम मेले कहाँ लग रहे हैं मध्य प्रदेश में? नर्मदापुरम जिले में। नर्मदापुरम जिले में मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले लगते हैं। कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा मेला है दोस्तों उज्जैन का। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा? उज्जैन का सिंहस्थ। ठीक है, और कई बार ये आता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है? तो ग्वालियर में लगता है। और प्रदेश का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो सतना में लगता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के मेले हो गए महत्वपूर्ण। ठीक है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।